तो ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर वीडियो नंबर 4। और इस वीडियो में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट एंड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आपको आपके एग्जामिनेशन के सेशन में ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट प्लॉट करके रखा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं फॉर्मेट क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स एंड कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे आज 8 का ए, ये डीके गोयल बुक का है ना। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 एंड गुड्स 25,000। देखिए बंदा फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और कुछ कैश लगा रहा है। कैश कितना लगा रहा है? 75,000 का, और कुछ गुड्स यानी कि दुकान में स्टार्टिंग में ही सामान लगाया है कितने का? 25,000 का। तो टोटल आप देखिए तो वो बंदा कैपिटल के नाम पे कितना पैसा लगा रहा है? 1 लाख रुपीस। तो यहां पर क्या क्या इफेक्ट होगा? सीरियल नंबर 1 ट्रांजेक्शन तो आप लिख लोगे यहाँ पे। सबसे पहले चूंकि कैश लगा रहा है तो कैश इंक्रीज होगा। और ये जो गुड्स लगा रहा है तो गुड्स के लिए आप क्या टर्म यूज करते हैं? स्टॉक। देखिए आप परचेस करो चाहे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी गुड्स लगाओ, आप क्या लिखोगे? स्टॉक लिखोगे, है ना। तो स्टॉक। और जो भी कैश कितने का लगा रहा है? तो सर कैश लगा रहा है 75,000। चलिए कोई बात नहीं है। स्टॉक कितने का है? 25,000, ये भी ऐड कर दिए। एंड टोटल इसका इफेक्ट कैपिटल में जाएगा और कैपिटल हमारा कितना हो जाता है? कैपिटल हो जाता है 1 लाख रुपीस फाइनली, है ना। 25,000 का गुड्स एंड आपका कुछ सामान है जो गुड्स के फॉर्म में है, कुछ सामान जो है कैश के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन दैट इज पेड रेंट। रेंट कितना दिए? 2,000 रुपया। एकदम आसान है। रेंट पे करना आपके लिए क्या हो जाता है? एक्सपेंस। और चूंकि एक्सपेंस है तो आप क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस करेंगे। सेकंड पेड रेंट, है ना। आप चाहे तो यहाँ पे हम चलो लिख देते हैं, छोटा है तो पेड रेंट ₹2,000। फाइनली क्या होगा? चूंकि आप पे कर रहे हैं तो -2,000। ये ट्रांजेक्शन स्टॉक को इंपैक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको 0 लिखेंगे। इज इक्वल टू एंड कैपिटल भी आपका क्या हो जाएगा? 2,000 रुपीज माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए थे किसी भी तरीके का एक्सपेंस कैपिटल क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। मैंने कॉपी में देखा है कुछ बच्चे जो हैं यहां से लाइन प्लॉट करते हैं, ये गलत है बाबू। मैंने कई बार आपको बताया है लाइन जो है हम लोग ट्रांजेक्शन में नहीं जाएगा, ट्रांजेक्शन को टच नहीं करेंगे। हम लोग एसेट्स से स्टार्ट करेंगे और कैपिटल लायबिलिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। फाइनली ये तो आपको पता है 75,000 में से 2,000 चला गया तो ये बचा 73,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 98,000। ये हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट। थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है बाउट गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 44,000। कैश में खरीदे 30,000 का और उधार में खरीदे 44,000 का। आप समझिए थोड़ा क्या किया है, घुमा रहा है आपको। परचेस कर रहे हैं कैश में 30,000 का परचेस किए और उधार मतलब क्रेडिट में, क्रेडिटर से कितने का खरीदे? 44,000 रुपए का। तो टोटल कितने का सामान खरीद रहे हैं? 74,000 रुपीज का, है ना। टोटल सामान कितने का खरीदे हैं? 74,000 का। तो फाइनली एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा बाबू थर्ड ट्रांजेक्शन। यहां पर हम लोग ट्रांजेक्शन लिख देंगे। क्योंकि कैश में परचेस किए तो आप कैश पे करोगे 30,000 रुपया, 30,000 माइनस किए। टोटल सामान कितने का? स्टॉक आपका टोटल जो है खरीदे हैं आप 74,000 का, 30,000 का कैश में, 44,000 का उधार, तो टोटल कितना हो गया? 74,000। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक में 74,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये आपके स्टॉक को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और चूंकि आप उधार में खरीदे हैं तो आपके लिए लायबिलिटी है, तो एक क्रेडिटर नया ऐड हो जाएगा। और क्रेडिटर कितने का हो जाएगा? पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे 0 0 भरेंगे, पर
यहाँ पर आपको 44,000 रुपीज लिखना होगा, क्योंकि आपने 44,000 का उधार खरीदा है और कैपिटल को इंपैक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे हो गया 0। और ये आपका फाइनल इक्वेशन था, मतलब फाइनली इस तरीके से एंट्री होगा जो ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही काम, अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कि न्यू इक्वेशन में क्या वैल्यूज आ रहे हैं। तो न्यू इक्वेशन आप यहां पे लिखिए, न्यू इक्वेशन 4, सॉरी यहां पर तो नहीं होता ये, ठीक है। न्यू इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 43,000 प्लस 99,000 का स्टॉक इज इक्वल टू 98,000 प्लस 44,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ में क्या हो रहा है देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 5,50,000 सॉरी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। देखिए 50,000 का सामान था, 25% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। ओ माय गॉड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, ज्यादा कुछ नहीं। सर कितने का सामान है भाई, तो 50,000 का सामान है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% हम बेच रहे हैं, है ना। कुछ सामान है गुड्स, कितने का 50,000 का, प्रॉफिट कितना है, तो सर प्रॉफिट है 25%, तो 25% 12,500 रुपया हो जाएगा, तो टोटल 62,500 रुपीज का अमाउंट हुआ। मगर इसमें वो बंदा कुछ पेमेंट कैश में कर रहा है, 27,500 रुपया वो कैश में कर रहा है पेमेंट। तो फाइनली 62,500 माइनस 27,500, 35,000 रुपया क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा, है ना। तो ये जिसको हम बेचे हैं वो आधा पैसा कैश में दे रहा है और कुछ पैसा उधार है, और जिसको भी उधार बेचे रहे उसको क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे। तो फाइनली एंट्री क्या होगा, यहां पर इक्वेशन लिख देंगे। आपने गुड्स बेचा है और बंदा आपको 27,500 कैश दे रहा है, तो प्लस 27,500 रुपया कैश। चूंकि सामान बेच रहे हैं 50,000 रुपए का, तो 50,000 से स्टॉक आपका रिड्यूस हो जाएगा, स्टॉक आपका 50,000 से रिड्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद 98,000 का कैपिटल था, प्रॉफिट जो हो रहा है, ये जो प्रॉफिट हो रहा है उसको क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। यस सर, ऐड कर देंगे, तो 12,500 का प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। प्लस आपको पता है, आप जिसको उधार बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटर। और डेटर चूंकि एसेट्स है, तो एक नया डेटर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। 0 0 ये 0, और यहां पर हम लोग लिखेंगे 35,000, है ना, इस तरीके से। तो अब फाइनली ये कंप्लीट हुआ, यानी कि ट्रांजैक्शन के कारण आपको समझ में आया 27,500 वो कैश में दिया है, 50,000 का सामान लेके चला गया स्टॉक का, स्टॉक रिड्यूस कर दिए, 35,000 रुपए का उधार है, और 12,500 का जो प्रॉफिट था वो कैपिटल में ऐड कर दिए, है ना। चलिए ये है आपका फाइनल इफेक्ट जो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फाइनल बैलेंस करेंगे। ये रहा, इंपैक्ट इधर नहीं गया इसलिए इसको 0 कर दीजिए, और यहां पर न्यू इक्वेशन 43 में से 27,500 जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर एकदम नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। 15,500 प्लस 49,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 98,000 प्लस 12,500, 10,500 प्लस 44,000। ये आपका फाइनल ट्रांजेक्शन हुआ, जितना भी इफेक्ट जाना था। लास्ट है एक और, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। परचेज
अब मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 20,000। देखिए मोटरसाइकिल परचेस किए हैं मगर पर्सनल यूज के लिए परचेस किए। अब देखो दुकान के लिए परचेस करते तो एक एसेट्स इंक्रीज हो जाता, मगर दुकान के लिए नहीं है, ये क्या है पर्सनल यूज के लिए। अब पर्सनल यूज के लिए जब होता है तो आप क्या करते हैं कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। आपको याद होगा कोई भी इंसान अगर दुकान से पर्सनल यूज के लिए सामान खरीदता है तो कैपिटल इंक्रीज करते हैं। चूंकि 20,000 रुपए का, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, गैस में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ओहो हो मिस्टेक हो गया। देखिए अभी क्या है यहाँ पर आप लोग ध्यान नहीं दिए, ये गलत हम कर दिए। माइनस नहीं करना था, ऐड करना था। नलायको आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। 43,000 रुपया था पहले से और 27,500 और मिला तो टोटल 70,500 हो जाएगा ना। देखिए एक मिस्टेक किया और सब कुछ गड़बड़ होने लगा। मैंने अभी मैच किया यहाँ पर तो देख रहे हैं कि ये दोनों मैच कर ही नहीं रहा। तो जब मैच नहीं कर रहा तो हम समझ गए कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम वेरीफाई किए तो पता चला भाई कुछ तो गड़बड़ है, हमने ऐड करना था सब ट्रैक कर दिए। तो अभी 20,000 रुपए का जो मोटरसाइकिल खरीदे हैं 20,000 रुपया कैश माइनस करेंगे। ये स्टॉक को इंपैक्ट नहीं करेगा, डेटर को भी इंपैक्ट नहीं करेगा, चूंकि पर्सनल यूज के लिए खरीदे हैं तो ये ड्राइंग हो जाएगा और ड्राइंग के कारण कैपिटल को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा और ये क्रेडिटर को भी इंपैक्ट नहीं करेगा। अगर इसको दुकान में यूज करते, अगर इसको दुकान में यूज करते तो हम लोग यहाँ पर एक मोटरसाइकिल लिख देते, बात समझे। मगर चूंकि दुकान में यूज नहीं कर रहे, पर्सनल यूज के लिए है यानी कि बिजनेस का प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है चलिए अब फाइनली इसको हम ब्लॉक करते हैं एंड चूंकि इसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। ठीक है ये हो जाएगा 50,500 प्लस 49,000 प्लस 35,000 है ना, और ये हो जाएगा 90,500 प्लस 44,000। ये आपका फाइनल। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको घर पे एक बार ट्राई करिएगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को आप घर में एक बार खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। डीके गोयल 8A, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे इसी वीडियो में, ताकि आपको और थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। ये है प्रैक्टिकल एडिशनल क्वेश्चन का प्रैक्टिकल नंबर 21। 4 ट्रांजेक्शंस है इसमें, देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, है ना। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,40,000 एंड स्टॉक 2,50,000। तो आप पहले भी देख चुके हैं जब स्टार्ट कर रहा है बिजनेस तो सारा कैपिटल हो जाएगा, ट्रांजेक्शन को यहाँ लिख देंगे। चूंकि वो बंदा कैश लगा रहा है तो एसेट साइड में कैश आ जाएगा और सामान भी लगा रहा है तो स्टॉक लिखेंगे। सामान के लिए क्या लिखेंगे स्टॉक, एंड टोटल क्या हो जाएगा कैपिटल। ठीक है अब अमाउंट आपको पुट करना है, तो 1,40,000 रुपीज का कैश है एंड 2,50,000 रुपीज का स्टॉक है। तो 1 लाख प्लस 2,50,000 इज इक्वल टू आपका 3,90,000। बात समझ में आया। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स, नेक्स्ट क्या कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। 50,000 का सामान है, 25% का प्रॉफिट यानी कि 12,500 यानी कि टोटल 62,500 में हम लोग सेल किए। ठीक है तो फाइनली एंट्री क्या होगा सेकेंड ट्रांजेक्शन, कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा 62,500 से प्लस स्टॉक
सामान कितने का बेचे, 50,000 का, तो 50,000 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। 50,000 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ पे प्लस, एंड आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, 12,500 का, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा 12,500 रुपया, ठीक है। और फाइनली क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे और एक इक्वेशन डेवलप करेंगे। ये हमारा इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। यहां पर आप लोग ट्रांजेक्शन जरूर लिखेंगे, ठीक है। न्यू इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 1,40,000 प्लस 62,000, 2,02,500 माइनस प्लस 2,00,000 रुपीज, 50,000 माइनस हो जाएगा तो इज इक्वल टू 3,90,000 प्लस ये हो जाएगा आपका 4,02,500, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड ट्रांजेक्शन, देखते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,80,000। अब देखिए हो क्या रहा है, 1,00,000 रुपया बैंक में जमा कर दिए, तो क्या जमा करेंगे, कैश ही जमा करेंगे, तो कैश आपका घट जाएगा और बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। और बैंक भी आपके लिए एसेट्स होता है, तो यहाँ पर आपको एक नया कॉलम लगाना पड़ेगा बैंक, पहले कुछ नहीं था तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। मगर अचानक से आपने क्या किया, 1,80,000 रुपीज जमा करा है, तो 1,80,000 माइनस करेंगे, स्टॉक को इंपैक्ट नहीं करेगा, पर बैंक बैलेंस आपका कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1,80,000 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल को इंपैक्ट नहीं करेगा, तो कैपिटल को इंपैक्ट नहीं करेगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपका इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन 22,500 प्लस 2,00,000 रुपीज, ये आपका स्टॉक है, प्लस 1,80,000 रुपया बैंक में है, इज इक्वल टू 4,02,500। अभी आप दोनों साइड जोड़ेंगे तो आपका इक्वल आ जाएगा। लास्ट इक्वेशन देखते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। लास्ट इक्वेशन में कह रहा है आपको, ये कहां चला गया भाई, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, कह रहा है, कहां गया भाई, हाँ, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 80,000, 80,000 रुपीज का उधार कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, उधार तो हर कोई खरीदता है। तो आपका क्या होगा, उधार खरीदे हैं तो कैश तो इंपैक्ट नहीं करेगा, सर नहीं करेगा। क्या स्टॉक, हाँ स्टॉक इंपैक्ट करेगा, यस सर, 80,000 रुपए का उधार खरीदे तो स्टॉक आपका इंक्रीज हो जाएगा। बैंक बैलेंस इंपैक्ट नहीं होगा, कैपिटल इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि परचेज में ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। मगर चूंकि उधार खरीदे तो एक क्रेडिटर आ जाएगा आपका, तो 0 0 0 0 यहाँ पर भी और यहाँ पर, मगर यहाँ पे 80,000 रुपीज का आपका कैपिटल क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइनल अब क्या है, अंडरलाइन करके न्यू इक्वेशन नहीं, फाइनल इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद कोई भी इक्वेशन नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो फाइनल इक्वेशन, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार बच्चे न्यू इक्वेशन लिख के आ जाते हैं और टीचर आपका मार्क्स काट लेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग थोड़ा इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एग्जाम में ऐसा गलती एकदम नहीं होना चाहिए। 22,500 का ये बचा, 2,80,000 का स्टॉक बचा, 1,80,000 रुपए का आपका डेट बैंक बैलेंस है ना। फिर उसके बाद कैपिटल में आपका 4,02,500 रुपया है, प्लस 80,000 रुपए का आपका क्रेडिटर है। दैट्स इट फाइनल। आई होप कि आपको क्लियर होगा, है ना। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने घर पे इसको ट्राई करिएगा, आपको आसानी होगा थोड़ा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग चर्चा करेंगे कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में जो कि फर्दर आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।